बारे में कुछ बातें करने के लिए हूँ। राष्ट्रीय संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को संविधान अपनाने के रूप में मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2015 में भारतीय संविधान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संरक्षण में मनाया गया था। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, वह भारतीय संविधान सभा के एक कार्यकारिणी सदस्य भी थे। भारतीय संविधान दुनिया का एक अनोखा संविधान है, जिसमें 10 देशों के संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संशोधित करके उल्लेखित किया गया है। पहला जो मेजर पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें से मूलभूत अधिकार लिए गए, न्यायपालिका को स्वतंत्र प्रभार मिला, उपराष्ट्रपति का पद मिला तथा राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की जानकारी भी ली गई। कनाडा से सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय लिया गया। पहले होता था सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश बैठता था, वही डिसीजन लेता था। कनाडा के संविधान के संशोधन से ये हुआ कि पूरी बेंच बैठेगी सुप्रीम कोर्ट में भी, और वहां से निर्णय लिया जाएगा परामर्श लेके। जर्मनी से आपातकाल के मूल अधिकारों का रद्द करना लिया गया। आपातकाल में आपके सभी मूल अधिकार रद्द हो जाते हैं और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस ही फॉलो करनी पड़ेगी। फ्रांस से समता और बंधुता के आदर्श लिए गए। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई। आयरलैंड से निर्वाचन पद्धति ली गई। ऑस्ट्रेलिया से वाणिज्यिक सूची ली गई। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन लिए गए। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं सीखी और अपने संविधान में विलय किए। अभी तक आपको केवल 5-6 अधिकार ही पता होंगे जो संविधान में मूल रूप से उल्लेखित है, लेकिन समवर्ती सूची में संविधान में आपको हर भारतीय नागरिक को 30 अधिकार दिए गए हैं। उन 30 अधिकार क्या है अभी आप जानेंगे। समानता का अधिकार, भेदभाव से मुक्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, दासता से मुक्ति का अधिकार, यातना से मुक्ति का अधिकार, कानून के सामने नागरिक का अधिकार, उत्पीड़न से बचने के लिए अन्य देशों में शरण का अधिकार, देश के अंदर व बाहर भी स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सभा का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, विश्वास और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, विवाह का अधिकार, परिवार का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, न्याय का अधिकार, वासन का अधिकार, अवकाश और विश्राम का अधिकार, संडे की छुट्टी का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, दोषी साबित न होने तक निर्दोष कहलाने का अधिकार, और संस्कृति का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, हस्तक्षेप, जो सरकारी हस्तक्षेप होते हैं उससे भी आपको मुक्ति पाने का अधिकार है। मतलब आपके किसी भी निजी काम में सरकारी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम मेडिकल लाइन से हैं तो कुछ मरीज के भी अधिकार जान लें। मरीज के संवैधानिक अधिकार जो संविधान में उल्लेखित है वो चार्टर ऑफ पेशेंट राइट धारा 21 में है। इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002 और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत चिकित्सीय सुलभता का अधिकार, मतलब नियर बाई हॉस्पिटल रहने चाहिए, सुरक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार, जानकारी का अधिकार, इन्फॉर्म कंसर्न का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, पूर्व सूचना का अधिकार, प्राथमिक चिकित्सा इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट होता है उसका अधिकार होना चाहिए, पुनरावलोकन का अधिकार, उससे ये भी अधिकार है कि वो जाने कि हाँ इस दवाई से हम ठीक होंगे या और बिगड़ जाएगी हमारी सेहत। मुझे विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय हमेशा न्याय का प्रहरी बना रहेगा। मैं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और सर्वोच्च न्यायाधीशों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस समारोह के आयोजन के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को बधाई देते हुए पूर्व न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की एक लाइन के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। संविधान उनको तो सुरक्षा देता ही है जो उसे मानते हैं, बल्कि संविधान उनको भी सुरक्षा देता है जो उसे नहीं मानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज के दिन हमें संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और इसके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। संविधान वही जीवित रहता है जब नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। आइए हम सभी संविधान दिवस पर एकजुट होकर अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास करें। कहना है कि लास्ट में लिखित है लिखित ही रहने दो, लिखित है लिखित ही रहने दो, संविधान है दूषित न होने दो। धन्यवाद।
So today, we all have gathered here to reminisce about the Constitution Day, a day of immense significance in our history. This day marks the adoption of our guiding document, the Constitution. Constitution is the supreme law of our country and establishes India as a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. Constitution is a living testament to ideas of justice, liberty, equality and fraternity. It serves as the backbone of our governance and is the protector of individual freedoms. Constitution was adopted on date 26 November 1949. Since that day, Constitution Day is celebrated to commemorate the reinforcement of Constitution's core values like liberty, equality and justice. It is also a day to honor Constitution's founding father, Dr. Bhimrao Ambedkar. This day also reminds about the journey of this nation from the time of adoption of the Constitution till this date, and also shows that people of this country abide to the values of Constitution. The drafting of a guiding document, the Constitution, was done by the Constituent Assembly. This assembly provided equal representation to all communities, religions and tribes. The Constitution provides every citizen equal status and rights. Constitution of India ensures every citizen gets equal rights on all resources of the country. Constitution has guided our country through all these decades, and people have also followed its principles for smooth running of the nation. However, the strength of Constitution doesn't lie in its words, but in its implementation. It is up to us as citizens to honor its principles by understanding our duties, rights, and embracing diversity. Let us pledge to uphold its values and work together towards a brighter and more inclusive future. Thank you. Jai Hind. तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए